बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं चैनल किसान का पाकिस्तान। दोस्तों, आज मैं थोड़ा तफसील के साथ जो है आपके साथ बात करूंगा कि इस वक्त जो है इंटरनेशनल मार्केट में कपास के हवाले से चल क्या रहा है और जिसकी वजह से हमारी जो है नेशनल मार्केट, कौमी मार्केट जो है वो बैठी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको काटन, मकई, गंदम के रेट्स जो हैं, इसके अलावा हाइब्रिड चावल यानी मुंजी और जो है तिल के रेट्स पे आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेटेड रहें और अपने फसलों को अच्छे रेट्स के साथ फ़रोख्त कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले काटन की इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करें। इंटरनेशनल मार्केट पर मैं क्यों ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, और मेरा वाहिद चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह जो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से आपको पूरी आगाही देता है कि चल क्या रहा है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में। तो जो है इस वक्त जो सेंट हैं वो हैं 85.38 पे, और इसमें थोड़ी सी बेहतरी हुई है, यानी 0.13 पॉइंट्स की और 0.15% जो कि बनती है। कल मार्केट क्लोज हुई थी 85.26 सेंट पे। तो ये दिन में जो है 85 से 86 के दरमियान ट्रेड करती रही है। तो दोस्तों, इसकी जो है सबसे बड़ी अब वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पिछले दिनों में अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है उसने शरह सूद में इजाफ़ा कर दिया, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरी करेंसियों के मुकाबले में वो तेज़ हो गया। तो जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो हमारे जो सेंट्स हैं काटन के वो नीचे आ जाते हैं। इसके अलावा जो पूरी दुनिया में जो है यूरोप में, इंग्लैंड में और दूसरे ममालिक में, वहाँ भी शरह सूद में इजाफ़ा हुआ, तो जिसकी वजह से जो है इस पर जो है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। एक तो मेन वजह है इसके रेट्स के कम होने की वजह से। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि शरह सूद में इजाफ़ा के बाद पूरी दुनिया के जो हैं लोगों की क़ुव्वत ख़रीद, यूरोप और दूसरी मईशतें बहुत परेशान हैं। वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, मईशत वहाँ की बैठ चुकी है, यानी काफ़ी जो है उसमें स्ट्रेस है। तो जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है बहुत कम रह गई है। तो क़ुव्वत ख़रीद के कम होने की वजह से अब जो है काटन की जो उनकी तलब है वो भी कम हो गई है, क्योंकि जब चीज़ें कम फ़रोख्त होंगी तो फिर उनकी जो है तलब भी कम होगी। जब चीज़ की तलब कम होती है तो फिर उसके रेट्स में भी जो है कमी आ जाती है। तो मईशत के बैठने की वजह से वो है इसकी तलब में कमी की वजह से वो भी जो है इसकी गिरावट में अहम वजह जो है साबित हो रही है। दूसरी वजह तो ये हो गई। तीसरी वजह ये हो गई कि चाइना जो है उसने पहले काफ़ी सारे सौदे कर रखे थे अमेरिका से कॉटन ख़रीदने के, लेकिन जो उनका आपस में तनाज़ा चल रहा है जिसकी वजह से चाइना ने वहाँ से कॉटन जो है मंगवाना बंद कर दिया। तो उन्होंने जो पहले वाले सौदे थे वो भी मनसूख कर दिए हैं। तो जिसकी वजह से चाइना ने एक ज़रा भी कोई बेल्स नहीं ख़रीदे इस दफ़ा अमेरिका से। तो जब चीज़ फ़रोख्त ही कम होगी तो फिर उसका रेट ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाता है। तो इसके अलावा इस महीने में कल उन्होंने अमेरिका ने अपनी सेल एंड एक्सपोर्ट रिपोर्ट जारी की, और अपनी सेल एंड एक्सपोर्ट रिपोर्ट उनकी बहुत मनफी रही कि दुनिया जो है काटन को ख़रीद नहीं रही। पता नहीं लोगों ने प्लास्टिक के कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, ये पता नहीं क्या वजह है। असल वजह यही है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई, अब वो खाना खाएं या कपड़े पहने, तो जिसकी वजह से जो है इसमें बहुत ज़्यादा ये भी एक सेल एंड एक्सपोर्ट रिपोर्ट बड़ी मनफी है, जिसकी वजह से इस पर प्रेशर है मार्केट में। तो इसकी एक और वजह ये भी है कि पाकिस्तान जो है, देखें छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, और वो इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा कॉटन का ख़रीदार है। अभी इस एक महीने में भी इसने 32,500 बेल्स जो हैं अमेरिका से ख़रीद कर लिए हैं। तो बाकी ममालिक कोई ज़्यादा दिलचस्पी ले ही नहीं रहे, वहाँ से काटन ख़रीद नहीं रहे। तो वहाँ से जब जो है तलब कम होगी, चीज़ कोई ख़रीदेगा नहीं, तो फिर उसके रेट्स ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। अब जो है उसके अलावा अब थोड़ी सी पॉजिटिव बात करें। पॉजिटिव नहीं ये भी है तो नेगेटिव ही कि एक तूफ़ान आया हुआ है अमेरिका में, अयान नाम का। अगर वो अमेरिका के काटन बेल्ट को मुतासर करता है
तो वहाँ की काटन काफ़ी ज़्यादा अगर मुतासर हो जाती है तो फिर जो है इसमें तेज़ी के इम्कानात मौजूद हैं। और दूसरा जो है, अगर थोड़ी सी इनमें पॉजिटिविटी नज़र आती है अमेरिका और चाइना में, और चाइना ख़रीदारी शुरू कर लेता है, फिर इसमें मार्केट में इजाफा हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। और इसके अलावा जो है, अगर पूरी दुनिया में लोगों के हालात कुछ बेहतर हो गए तो फिर भी जो है इसकी तलब में इजाफा हो सकता है। तो ये किसी भी वक्त मुमकिन है। तो इंशाअल्लाह जो है सेंट्स, हर जो है अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है। तो उम्मीद है कि जो है सेंट्स ज़रूर बेहतर होंगे, कॉटन की मार्केट ज़रूर बेहतर होगी। तो पिछले साल मैं बताऊं कि इस मौसम में इस वक्त जो है वो सेंट जो थे वो 90 से ऊपर थे, लेकिन इस वक्त जो है वो 97-98 सेंट पे थे मार्केट इन दिनों में। तो अब महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेंट वो हैं जो है 85-86 पे खड़े हैं। तो मकामी मार्केट में इंटरनेशनल की निस्बत थोड़ी सी कमी हुई है, और पंजाब में भी इस वक्त जो है 9000 से 10,200 तक रेट्स मौजूद हैं। सिंध में 8000 से 9500 तक, और बलूचिस्तान में 9000 से 11500 तक रेट्स मौजूद हैं। तो मकामी मार्केट का जब मैंने तज्ज़िया किया, लोगों से पूछा, बाकी इस पर थोड़ी सी तहकीक की, तो लोगों ने बताया कि जो है ये पाकिस्तान बाहर से क्यों जो है इंपोर्ट कर रहे हैं रुई। इसकी सबसे बड़ी वजह जो समझ में आई, एक तो क्वालिटी वो कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करना शुरू कर दी है यार्न में या उसमें कॉटन में, तो क्वालिटी एक तो अच्छी नहीं रही, और दूसरा जो है क्वांटिटी भी इस दफ़ा पाकिस्तान में कम है। तो जिसके खदशे को पेश नज़र रखते हुए इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो है बेहतर है, यानी कम रेट है, जिसकी वजह से उनके लिए बेहतरीन एक किस्म का पॉइंट बना हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ख़रीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये तो थी आज की कॉटन के हवाले से मार्केट। अब थोड़ी सी मकई के हवाले से बात करें तो मकई में जो है इंटरनेशनल मार्केट में आज भी थोड़ी सी तेज़ी है, और इस वक्त जो है बुशल 670.62 पे ट्रेड कर रहा है, और इसमें 1.12 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अगर मकामी मार्केट की बात करें तो मकामी मार्केट भी 2700 से लेकर 2800 रुपये तक इस वक्त जो है चल रही है। इसमें थोड़ी सी 50-60 रुपये का मंदा नज़र आ रहा है, और इसकी वजह आप सबको मालूम है कि गंदम के रेट्स में कमी की वजह से इस पर भी प्रेशर बढ़ा और रेट्स जो है थोड़े से कम हो गए। लेकिन रफ़ान ने अपने जो है रेट्स 2700 रुपये मुकर्रर किए हुए हैं, और हाई टेक ने 2900 रुपये मकई के रेट्स अब भी मुकर्रर किए हुए हैं। तो गंदम के हवाले से बात करें तो गंदम जो है पंजाब में 3100 से लेकर 3300 तक, और सिंध में जो है 3400 से लेकर 3600 रुपये आज भी इसके रेट जो हैं मौजूद हैं। कल जो है कराची गंदम में तेज़ी आई थी 100 रुपये की, तो 3500 से जो रेट्स हैं वो 3600 तक कराची में पहुंच गए थे। इसके अलावा बाहर से भी जो है अब गंदम उसके भी टेंडर खुल गए हैं, तो बाहर से भी आ जाएगी गंदम, और हुकूमत ने भी जो है इसके नोटिफिकेशन जारी किए हैं जो मकामी गंदम है उसको रिलीज़ करने के, और 2 महीने का स्टॉक तो हुकूमत के पास मौजूद है। बाकी इस खदशे को कि जो है किल्लत पैदा ना हो जाए, तो 3 लाख टन वो बाहर से भी मंगवा रहे हैं। तो गंदम की किल्लत का अब वो जो खदशा है वो टल चुका है, अब इसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं होनी। तो अगर धान के हवाले से बात करें 1509 के रेट्स जो हैं 3300 से लेकर 3800 रुपये जो गीला माल है उसके रेट्स मौजूद हैं। इसमें थोड़ी सी बेहतरी जो है नज़र आ रही है, जो 4800 तक भी रेट्स पहुंच गए थे, तो फिर ये 3500 तक भी रेट्स आ गए थे, लेकिन अब जो है मज़ीद इसमें बेहतरी होती जा रही है। और खुश्क जो 1509 है उसके रेट्स 4000 से 4300 तक आज भी मौजूद हैं। सुपरी के हवाले से बात करें तो इसके रेट्स 2300 से 2500 रुपये तक, और सुपर फाइन के जो रेट्स हैं वो 2400 से लेकर 2500 तक मौजूद हैं। इसी तरीके से हाइब्रिड के जो रेट्स हैं वो 1800 से लेकर 1900 साढ़े 1900 तक मौजूद हैं। अगर तिल के हवाले से बात करें तो तिल के रेट्स भी जो हैं 11000 से 12500 तक मौजूद हैं। तो आज कॉटन पे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया, तो बाकी दोस्त नाराज़ नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, बाकी दोस्तों को बताइएगा कि ये वाहिद चैनल है कि जिसमें इंटरनेशनल मार्केट्स की रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बताया जाता है, ताकि आप जो है हर चीज़ से आगाह रहें। बहुत शुक्रिया दोस्तों।